बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोरोना का वार भी जारी है और बाजार भी खुल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज राब्ता चैनल यूके में बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। आज हर तरफ बात सिर्फ कोरोना की होती है। आप किसी से फ़ोन पे बात करें, घर में अपने बात करें तो सिर्फ कोरोना का जिक्र होता है। किसी को नहीं पता था कि एक ऐसा वायरस इनकी ज़िंदगी में आएगा जो पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को बदल कर रख देगा। स्पेनिश फ्लू आता था, ताउन आता था, वो गुजर जाते थे। लेकिन ये कोरोना वायरस आया है, कभी किसको मुतासिर कर देगा किसी को पता नहीं है। और दुनिया भर में 42 लाख से ज़्यादा इसके मुतासरीन हैं और 2,90,000 से ज़्यादा इससे अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। तो बात सिर्फ कोरोना की होती है, इसमें पॉजिटिविटी वाली बात कहीं नहीं होती है। लेकिन हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें पता चलता है कि तकरीबन 15 लाख के करीब पूरी दुनिया में वो अफराद में जो इससे सेहतियाब भी हुए, यानी कि वो इस मर्ज़ का शिकार हुए। उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से, और ज़ाहिर है कि उनकी लाइफ लाइन बाकी थी तो उसकी वजह से वो इससे सेहतियाब होकर अपने घरों में खुशबाश भी हैं। लेकिन पॉजिटिविटी की यही बात नहीं है, लेकिन हमें ये पॉजिटिविटी देखनी चाहिए कि लोग इससे सेहतियाब भी होते हैं। अब आगे बढ़ें तो मैं देखती हूँ बरतानिया में सूरत हाल ये है कि अभी भी केसेस की तादाद नीचे की तरफ जानी शुरू हो चुकी है। यानी कि 2 महीने के लॉकडाउन के बाद हुकूमत का कंट्रोल इतना हो गया है कि जो अमवात 600, 950, 950 थी, अब वो कभी 250 होती हैं, कभी 600 होती हैं, यानी ऊपर नीचे हो रहा है ग्राफ। फिर जो मुतासिन की तादाद जो है वो भी अच्छी खासी थी, लेकिन वो भी है कि अब वो नीचे जो रोज़ाना जो हॉस्पिटल में दाखिल होने वालों की तादाद है वो भी काफ़ी हद तक नीचे चली गई। तो हुकूमत ने इस सूरत हाल को, इस मुस्बत सूरत हाल को देखते हुए फैसला ये किया बोरिस जॉनसन ने कि आने वाले जून से स्कूल खोले जाएंगे। अब वालिदैन ये परेशान है कि स्कूल खोले जाने रिसेप्शन एयर 1 और एयर 6 के बच्चों के। एयर 6 के बच्चों को तो फिर भी 2 मीटर डिस्टेंस वाले रूल को फॉलो करवाया जा सकता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, रिसेप्शन के बच्चे हैं, नर्सरी एयर 1 के बच्चे हैं, उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन बात यह आपको पॉजिटिव सोचना होगा। हुकूमत ने प्लान बनाया है। हुकूमत का प्लान ये है कि तमाम बच्चों, ये जो रिसेप्शन एयर 1 और एयर 6 के बच्चों को 15-15 के ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा। यानी कि एक क्लास में 15 बच्चे होंगे, उनके बाद टीचर होगी। फिर जो असेंबलीज होती थी, अवार्ड असेंबलीज होती थी, और जो है स्पोर्ट डे जो कि जुलाई की छुट्टियां आने से पहले, समर हॉलीडे से पहले होता था, वो नहीं होगा। ब्रेक में बच्चों को डिस्टेंस पे रखा जाएगा। तो पूरी तरह से उन्होंने प्लान बना के दिया है। अब हमें पॉजिटिव सोचते हुए थोड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत की कोशिश ये है कि ज़िंदगी को नॉर्मल किया जाए आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज। तो इसलिए तमाम बच्चों को नहीं बुलाया जाए। वालिदैन ये परेशान है कि बच्चों इसका शिकार ना हो जाए, खुदा न खास्ता बिल्कुल ऐसा ना हो। लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा करते हुए और गवर्नमेंट के प्लान को गौर से देखते हुए, उसमें पॉजिटिविटी देखते हुए अपने बच्चों को भेजना चाहिए। क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा बोर हो गए, उनकी जो साइकोलॉजी पे उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, घरों में तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो वो उनको थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है। और मुझे पता चला है कि जो एयर 6 के बच्चे हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए। तो वालिदैन का थोड़ा देखना चाहिए कि क्योंकि हुकूमत जो है वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके ऊपर जो NHS है पहले इसमें दबाव है उस पर मजीद दबाव बढ़े। क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि बताजी जो हॉस्पिटल एडमिशन हैं वो कम हो रहे हैं, अब उसको बढ़ाएंगे नहीं। तो इसलिए जिस हद तक हो सकता है, फिर यहाँ का सिस्टम ऐसा है 2 मीटर डिस्टेंस वाले रूल को फॉलो किया जा सकता है। देखें, पॉजिटिविटी की बात है ना। आप पाकिस्तान की तरफ देख लें, पाकिस्तान में उन्होंने फैसला ये किया गया मंडे से लेके, यानी कि पीर से लेके जुमेरात तक बाजार खुलेंगे और 3 दिन बंद रहेंगे। उसमें मैं देख रही थी, मारूफ चैनल भी देख रही थी, लोगों से भी मैंने बात की पाकिस्तान में, तो लोग बाजारों में लोगों का रश लग गया, सड़कों में ट्रैफिक जाम हो गया। तो लोग अल्लाह तवक्कल के भाई हम तो बाहर निकलेंगे, हमें ईद भी मनानी है, ताजरों का अपना सामान भी बेचना है, तो लोग पॉजिटिव होकर बाहर निकल रहे हैं। और अभी तक आप देख लें पाकिस्तान में केसेस 36,000 तक पहुंचे हैं और हम बरतानिया में यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन में है। 2 लाख के करीब जो मुतासिर हो चुके हैं। रोज़ाना जो है वो केसेस भी ना 32-33 हज़ार से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। केसेस की तादाद भी इतनी ज़्यादा है, कम होना बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुई है, अमवात की तादाद भी मुश्किल से कंट्रोल हुई है। तो बात यह है कि तो पॉजिटिव सोचते हुए हमें थोड़ा बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। फिर इंशाल्लाह आगे जो सूरत हाल होगी उसके हिसाब से हम जो है वो कदम उठा सकते हैं। फिर अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है अमेरिका में भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा सही नहीं है। अमेरिका में भी अभी मुतासिन की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर लॉकडाउन में ज़्यादा नरमी की बात नहीं की जा रही है। अगर कोरोना से जुड़ी मैं एक बात देखूं तो उसमें मैं देख रही हूं कि जो
جو تیل کی قیمتوں میں کمی ہونے کی وجہ سے سعودی عرب کے حالات جو ہیں وہ کچھ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. میرے کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو سعودیہ میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ابھی فی الحال جو بینک میں تھے اور کچھ انڈسٹریز وغیرہ میں تھے, تو ان کو کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ گھر جائیں اور جب حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ واپس آئیں گے. تو ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, اور جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی 50% کمی کی گئی. کہ وجہ یہ ہے کہ سعودیہ کبھی ٹیکس سے پاک ایک مطلب ملک تھا, مشہور تھا. اب وہاں پہ جو ہے وہ تیل کی جو قیمت میں جو کمی ہو رہی, عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں گزشتہ 1 سال کے مقابلے میں نصف سے بھی کم ہو کے رہ گئی, جس کی وجہ سے حکومت کو بڑے بڑے پروجیکٹ بھی روکنے پڑ گئے ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہے تمام کے تمام حالات, پھر کورونا کی وجہ سے ساری سچویشن بنی ہے. پہلے بھی تھوڑا سا پرابلم تھی اور کورونا نے اور زیادہ افیکٹ ڈالا ہے. تو پھر حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ جو باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ سنبھالے, کیونکہ سعودی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جو اپنے لوگ ہیں ان کو پہلے جو ہے نا وہ سنبھالے, اور جو باہر جو ایکسپیکٹوریٹس باہر سے آئے ہیں ان کو یا تو وہ واپس بھیج دیں یا ان کی تنخواہوں میں کمی کر دیں. اب سعودیہ کے جیسے میں کہنے لگی تھی کہ ٹیکس سے پاک مشہور تھا, لیکن اب اسی ملک نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ٹیکس کو 5% سے بڑھا دے گا, یعنی ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 5% بڑھا کے 15% کر دے گا. اور پھر اگلے ماہ سے ماہانہ رہائشی سبسڈی بھی وہ منسوخ کر رہے ہیں, سبسڈی نہیں ملے گی رہائش کے حوالے سے. تو یہ بڑا اقدام ہے, اور ظاہر ہے کہ ہمارے آنے والے پریشان ہیں. تو اس میں کیونکہ جب تک یہ حالات صحیح نہیں ہوں گے, کرونا کا اثر نہیں جائے گا, لوگوں نے تیل خریدنا تھا, دنیا میں تیل کی فروخت میں کمی ہو گئی ہے, تو ظاہری بات ہے حالات خراب ہیں, اور اسی وجہ سے سعودیہ کو سارے اقدام اٹھانے پڑ رہے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کا بھی یہی حال ہے کہ وہاں پہ بھی جو کروڈ آئل نکالا تھا وہ اس کی سیل نہیں ہو رہی, ٹرک کے ٹرک پورے کھڑے ہوئے ہیں, سیل ہو نہیں رہے ہیں. وہ ایسی چیز ہے کہ واپس بھی ڈال نہیں سکتے ہیں اور ان کو کھڑا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں. تو پھر صورتحال اس طرح سے تھوڑی سی خراب ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ملک کھلے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں کے کیسز میں کمی ہوئی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ زندگی کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے. تھوڑا سا پاکستان کی طرف میں جاؤں گی, جیسے میں شروع میں بتا رہی تھی کہ وہاں اللہ توکل لوگ باہر نکل چکے ہیں, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زیادہ مارکیٹس جو ہے وہ SOPs کو فالو نہیں کریں گی تو ان کے اوپر جو ہے وہ جرمانے لگائے جائیں گے, ان کو بند کیا جائے گا. کل میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی, میں نے کل ایک معروف چینلس کو میں فالو کرتی ہوں, میں دیکھ رہی تھی, اس میں لوگوں کے انٹرویو دیکھ رہی تھی. تو لوگ کہہ رہے تھے جی ہم تو باہر نکلیں گے, ہمیں تو شاپنگ کرنی ہے, اور جہاں ماسک کا سوال ہے تو یہ جو ہے نا اپنا منہ کور کر لو. اور مجھے تو حالات کچھ وہاں پہ صحیح نہیں ہے, حالانکہ 36,000 کیسز ہو چکے ہیں, لیکن شاید یہ کہ لوگ مثبت ہو کے اپنی زندگیوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. رابطہ چینل UK میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے گا. خدا حافظ.